अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अवयवों का गुणन। अवयवों का गुणन क्या होता है समझते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे कराते हैं। जैसे मैट्रिक्स मान लिया जाए दो अवयव हैं, एक अवयव ए आई जे और एम क्रॉस एन का है, ठीक है। तो ये दूसरा अवयव बी जिसका अवयव आई पंक्ति जे में कॉलम जो किसी कोट है पी क्रॉस क्यू का है। मान लेते हैं कि दो अवयव हैं, दोनों अवयवों में मैंने एक अवयव ए लिया एक अवयव बी लिया, लेकिन गुणा कराने के लिए करना क्या होगा। कभी भी दो अवयवों के बीच गुणन तभी संभव है जब अवयवों का देखा जाता पहले पंक्ति जो पहला अवयव है उसमें कॉलमों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के क्या हो जाए बराबर हो जाए। अगर पहले अवयव का कॉलम दूसरे पंक्ति के किसके पंक्ति के दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या के क्या हो जाए बराबर हो जाए, अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि n बराबर क्या हो जाए p हो जाए, तब अवयवों का गुणनफल संभव होता है। अर्थात कोई अवयव a का मान लिया जाए हमने यहां गुणा कराया है तो a और b आपस में गुणा करा करके एक c अवयव प्राप्त करेंगे। तो c जो अवयव होगा उसका मान लेते हैं c अवयव गुणा करने के बाद c अवयव जो है c i j जो अवयव प्राप्त होगा वो m क्रॉस q का होगा, m क्रॉस q का होगा। फिर से समझते हैं, कभी भी दो अवयवों का गुणन कैसे कराते हैं। चेक करते हैं क्या पहले अवयव के कॉलम की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या के बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है तो गुणनफल संभव होगा और यदि बराबर नहीं है तो गुणनफल संभव नहीं होगा। तो इनके गुणा से एक अब तीसरा अवयव c प्राप्त होता है और जो c अवयव प्राप्त होता है वो इसके m क्रॉस q के बराबर होता है। बात समझे। तो कैसे गुणा कराते हैं। देखिए होता क्या है कि कभी भी दो अवयव मान लीजिए a और b का गुणा कराते हैं तो पहले का रो जो होता है वो दूसरे के कॉलम के साथ गुणा कराता है, ठीक। पहला रो दूसरे अवयव के पहले कॉलम के साथ गुणा कराता है, ठीक। दूसरा रो दूसरे अवयव को पहला रो दूसरे अवयव के कॉलम के साथ गुणा कराता है। फिर उसी तरह से दूसरा रो जो होता है वो दूसरे कॉलम के अवयव के साथ गुणा कराता है। तीसरा रो जो होता है वो तीसरे कॉलम के दूसरे अवयव के तीसरे कॉलम से गुणा कराता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है समझते हैं। जैसे यहां एक एग्जांपल है उससे समझते हैं। जैसे मान लिया जाए एक अवयव ए है, ए एक अवयव दिया है 6 2 9 3, ठीक। तो इसे लिखेंगे 2 क्रॉस 2, ठीक। बी एक अवयव है जो कितना है 2 7 6 9 0 8, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। तो यहां पर हम चेक कर पा रहे हैं कि यहां जो हमको दिखाई दे रहा है पहले अवयव के कॉलम की संख्या दूसरे अवयव के कॉलम की संख्या के क्या है बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं यहां लिख सकते हैं ए में ए अवयव ए के ऐसे लिखेंगे अवयव ए के कॉलम की संख्या अवयव बी के पंक्ति की संख्या के बराबर है, पंक्ति की संख्या के बराबर है, अतः गुणनफल संभव लिखेंगे। गुणनफल ऐसे से चेक करेगा, दो अवयव देगा और पूछेगा संभव हो तो गुणन करें, यदि नहीं तो क्यों। तो हम यही चीज बताएंगे कि गुणनफल संभव है। तो अगर ये गुणनफल संभव है तो क्या कैसे कराएं गुणन। तो देखिए
हम लोग आव्यूहों का गुणन अगर कराएंगे a गुणे b मान लीजिए प्राप्त करते हैं, a गुणे b चाहिए, ऐसे लिखेंगे 6 2 9 3 और यहां पर b का आव्यूह लिखेंगे 2 6 0 7 9 8, है ना। तो अभी मैंने बताया एक चीज, रो कॉलम के साथ गुणा कराता है ना। तो अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि इसका पहला रो कॉलम के साथ गुणा कराएगा। और गुणा करा के कैसे लिखा जाएगा समझते हैं। हमारे कहने का मतलब पीछे ये था कि जब भी गुणा करा रहे होंगे तो रो को उठाएंगे, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और पहले अवयव को लिख देंगे। पहला अवयव पहले रो 6 गुणे 2 और प्लस 9 गुणे 7, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर यहां पर पहला रो उठाएंगे, दूसरा कॉलम तो दूसरा अवयव लिखेंगे 6 गुणे 6 प्लस 9 गुणे 9 लिखेंगे, दूसरे कॉलम के साथ करा दें, ठीक है। फिर 6 गुणे 0 प्लस 9 गुणे 8 लिख देंगे, ठीक है। और पुनः अब दूसरे कॉलम को उठाएंगे तो पहले कॉलम से जब गुणा कराएंगे तो पहला अवयव लिखेंगे 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 7, 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 7, है ना। तो फिर दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ गुणा होगा तो दूसरा अवयव लिखेंगे, तो 2 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 9, ठीक। फिर इसी रो का उठाएंगे 2 गुणे 0 और प्लस 3 गुणे 8, है ना, 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 8। अब ये आव्यूह की अगर कोटि देखेंगे तो 2 इसमें रो दिखाई दे रहे हैं और 3 कॉलम। इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। 9 सते 63 और 12 75, है ना। 7 3 21 4 25 और यहाँ 99 81 36 81 36 107, 9 3 27 और 6 दूना 12, 27 12 39, है ना। 9 8 72 और 8 3 24, ये हुआ ना। तो इस तरह से 8 3 24 और 2 गुणे 0 तो कितना आएगा 24। तो ये आव्यूह का AB का एक नया आव्यूह मल्टीपल प्राप्त हो गया। इसको C मान सकते हैं या इसी को कह सकते हैं, यही क्या है A गुणे B का मान। समझ में आया? आव्यूहों का गुणा कैसे कराएं। तो हम लोग रो उठाते हैं, कॉलम के साथ गुणा कराते हैं, पुनः अगला रो उठाते हैं, कॉलम के साथ गुणा करा लेते हैं। तो रो और कॉलम का आपस में गुणा इसी तरह से चलता है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला आव्यूहों के गुणन की क्रम विनिमयता, है ना, अक्रम विनिमयता, नॉन कम्यूटेटिविटी। मेरे कहने का मतलब यह है कि आव्यूहों के गुणन को चेक करना है कि ये क्रम विनिमय है कि नहीं। अर्थात हम लोगों को चेक करना है कि अगर कोई आव्यूह A गुणे B है तो क्या ये B गुणे A बराबर होगा कि नहीं। आइए समझते हैं बराबर होगा कि नहीं। देखिए, जब कोई आव्यूह दिया रहता है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि A गुणे B में अगर हम A कोई आव्यूह ले लें AIJ कितना M क्रॉस N और B ले लें कितना BIJ और P क्रॉस Q, तो गुणन तभी संभव है, A गुणे B तभी संभव है जब क्या हो N और P आपस में क्या हो बराबर। तब हम लोगों को जो A गुणे B C आव्यूह मिलेगा वो कितना मिलेगा M क्रॉस Q का, M क्रॉस Q का मिलेगा। यदि हो सकता है M और Q आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं। अभी इसी के पहले देखिए आव्यूह में आपने गुणा करा तो इसमें क्या है, ये A आव्यूह क्या है, A आव्यूह A 2 क्रॉस 2 का है,
और ऑब्लिक भी क्या है, लेकिन तब आपने फाइंड आउट क्या किया है, ए क्रॉस बी प्राप्त किया है। लेकिन अगर बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना होता तो बी में बी किस क्रॉस का है, 2 क्रॉस 3 का है, और ए किस क्रॉस का है, 2 क्रॉस 2 का है। तो क्या इसका कॉलम इसके रो के बराबर होता, नहीं होता। तो कॉलम और रो की संख्या बराबर नहीं होगी तो पुनः ए क्रॉस बी तो संभव हुआ, लेकिन बी क्रॉस ए संभव नहीं हुआ, बी क्रॉस ए संभव नहीं हुआ। अर्थात ये तभी संभव है जब दोनों का क्या हो, कोटि समान, दोनों की कोटियां क्या हो, समान, ए की भी कोट क्या हो, ये समान हो। अर्थात ये तभी संभव है जब एम भी क्यू के क्या हो, बराबर। ए क्रॉस बी संभव हो सकता है कब, जब एन और पी बराबर, लेकिन बी क्रॉस ए तभी संभव हो सकता है जब क्या हो, एम और क्यू भी आपस में, अगर एम और क्यू बराबर नहीं है तो बी क्रॉस ए संभव नहीं। बात समझे, हम गुणा नहीं करा सकते। तो वही चीज है, अवयवों के गुणन का इसी को बोलते हैं अक्रमणीयता, अर्थात नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसी को कहते हैं कि किन्हीं भी दो अवयवों में गुणन तभी संभव है जब क्या हो, पहले अवयव का कॉलम दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर हो, और ऐसा नहीं है तो संभव नहीं। समझ में आया? आइए आगे देखते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस क्वेश्चन में देखिए क्या करा, ए की वैल्यू दे रखा, ए बराबर 1, सॉरी ऐसे देखते हैं, ए की वैल्यू दे रखा 1 -4 -2 2 3 5 है ना, और बी की वैल्यू दे रखा, ध्यान देखिएगा, बी की वैल्यू दे रखा 2 4 2 3 5 1। करा ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं ए बी संभव है कि नहीं। सबसे पहले इसका हम लोग लिख देंगे क्या, कोट। ये किसने कोट का है, 2 क्रॉस 3, और ये 3 क्रॉस 2 का है। कितने का है, 3 क्रॉस 2 का। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहले अवयव का कॉलम दूसरे अवयव के रो की संख्या के क्या है, बराबर है ना, इसलिए ये गुणनफल संभव है। तो ए बी संभव है, तो संभव है तो ज्ञात कीजिए। ए बी संभव है तो कैसे ज्ञात करें, देखिए मैंने कहा ए बी संभव है तो हम लोग ए पहले लिख लें, अवयव ए लिख देते हैं। देखिए 1 -4 -2 2 3 और 5, इसके साथ मल्टीप्लाई कितने का, 2 4 2 3 5 1 3 5 1। अब मैंने बताया था क्या करिएगा, यहां पर रो को उठाइएगा, किसको, और किसके साथ गुणा करा दीजिएगा, कॉलम के साथ। तो पहला रो उठाएं और पहले कॉलम के संगत अवयवों के साथ गुणा करा देते हैं। संगत अवयवों के साथ क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। आइए एक बार और इसको हम समझा देते हैं। जैसे अवयवों का कभी भी गुणन कराइएगा, जैसे मान लीजिए 2 अवयव ऐसे देखते हैं, ऐसे देखिएगा, एक अवयव हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक अवयव ऐसे हो, देखिएगा एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ऐसे अवयव, ठीक, कोट बराबर है, हम ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी जब निकालना होगा, अब इसका मैं इजी वे बताऊंगा, बहुत इजी तरीका गुणा करने, लेकिन पहले हम लोग जो भी मेथड है उसको सीख लेते हैं। देखिएगा हम रो को उठाते हैं, किसको उठाते हैं, और मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते हैं, कॉलम, ठीक है। तो रो को, पहले रो को उठाएंगे पहले कॉलम के संगत, अर्थात ए किससे गुणा कराएगा, ए एम हो जाएगा, बी किससे गुणा कराएगा, लेकिन प्लस अपने से माइनस आएगा तो अलग बात, बी एन, सी किससे, ओ से, किससे, ओ से। अब इसको उठाएंगे फिर यहां लिखेंगे तो एम, फिर ए किससे गुणा कराएगा, पी से,
बी किससे कराएगा, पी क्यू, सी किससे, आर से। समझ में आ रहा बात। सी पहले ही रो में चल रहे हैं, पहले रो को उठाए तीसरे कॉलम से कराइए। क्या लिखेंगे, ए एस और डी टी और क्या लिखेंगे, सी। बात समझे। अब दूसरे रो को उठाइए और दूसरे रो में लिखते चलिए। क्या लिखेंगे, इसको उठाइए, इसके साथ कराइए, डी एम और प्लस ई एन और एफ ओ। ठीक है, चलिए अगला बोलिए। यहां इसको उठाइए, इसके साथ गुणा कराइए, टीपी और ई क्यू और एफ आर। चलिए यहां गुणा कराइएगा इसका, डीएस और ईटी और कितना कठिन है, फ्यू और क्या, यही ना होगा। अगला बोलिए, क्या लेंगे, जीएम और तो बोलिए आगे क्या लेंगे, आई ओ। अगला इसको उठाइए, इसके साथ गुणा कराइए, आगे जीपी एच एच क्यू और आई का इससे होगा तो आई आर। अब इसको उठाइए, तीसरे रो को और तीसरे कॉलम को, जी एस और एच टी और आई। अब यहां कुछ ध्यान देने बात योग्य ये है कि जब हम इस रो को, पहले रो को और पहले कॉलम को उठा रहे होंगे तो हमें 1 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, जो 1 1 मिलेगा तो इसको 1 1 ही तो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 1 2। तो 1 2 का मतलब 1 को उठाएं और 2 के साथ गुणा कराएं। इसको क्या बोलते हैं, 1 3। तो 1 को उठाएं और किससे गुणा करा के लिखें, 3 से। समझे बात को। इसको क्या बोलते हैं, 2 1। तो दूसरे को अब रो को उठाना होगा और पहले कॉलम से, इसको 1 1 बोलते हैं, इसे 1 2 बोलते हैं, इसे 1 3 बोलते हैं और इसे 2 1। तो दूसरा रो और पहला, इसे क्या बोलते हैं, 2 2। तो दूसरा रो और इसे क्या बोलते हैं, तो तीसरा रो और दूसरा रो और तीसरा का, इसको क्या बोलते हैं, 3 1। तो तीसरा रो और पहला, इसको क्या बोलते हैं, 3 2। तीसरा रो और दूसरा, इसको क्या बोलते हैं। समझ में बात। संगत अवयवों को एक दूसरे से गुणा कराएंगे, जैसे इसका पहला इसके पहले के साथ, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ। और आपने कहां से कौन सा अवयव फाइंड आउट करना है तो आप उसमें रो और कॉलम को उठा लें। तो ये 3 क्रॉस 3 का था और ये भी 3 क्रॉस। अवयव किस क्रॉस का मिला, 3 क्रॉस। समझे बात को। इस तरह से गुणा करा लेंगे। अगर वो चिन्ह भी होगा तो चिन्ह के साथ गुणा कराएंगे, तब जरूरी नहीं कि प्लस ही लिखें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आपने अवयवों का गुणा यहां पढ़ लिया, ठीक। अब इसका गुणा कराना। अब आप खुद बोलेंगे कि यहां हम क्या लिखें। वो ए 1 1 चाहिए तो उठाइए, क्या लिखेंगे, बोलिए, 1 गुणे 2। आगे आगे क्या लिखेंगे, क्या लिखें आगे, भुला गए। अभी मैंने समझाया है तो यहां क्या लिखा, ये कौन सा अवयव मिलेगा, बोलो, इसे क्या बोलते हैं, A1 1। A1 1 क्या कहता है, पहला रो और पहला, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रो को उठा लो पहले और संगत अवयव उसके साथ गुणा कराओ।
इतना दिमाग नहीं काम कर रहा। चलो गुणा कराओ। क्या लिखे यहां? ये 1 2 लिखे, 1 इंटू 2। और क्या लिखे? क्या लिखे इसके बाद? -2। बस खाली -2 लिख दें। इसके बाद क्या लिखें? 3 गुणे 2 9। 3 इंटू 2 बोलो या 3 गुणे 2 बोलो, हिंदी अंग्रेजी मिक्स मत बोलो। अब क्या लिखें आगे? एक गुणे 3। हाँ बोलो। हाँ हाँ, है ना? अब तो रो कॉलम खत्म, रो भी खत्म, दोनों हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। किसको बोलिएगा? -4 गुणे 2। फिर क्या लिखें? अरे हाँ, 2 गुणे 4। फिर क्या लिखें? 5 गुणे। अब यहां बोलिएगा -4 गुणे 3 और 2 गुणे 5 और 5 गुणे, समझे बात को? संगत अवयव गुणा करा दिए। हाँ, मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, यहां पर देखिए 3 दूना 6, 2 8, 8 में से 8 जा 0। यहां देखिएगा 3 1 कम 3 3 3 3 3 6 6 में 10 में से 6 जा 4 दूनी 8 8 से कट गया। 5 दूना 4 तिया और 5 दूना 5 1 कम 10 5 15 में से 12 जा 3 हो गया। एक आव्यूह का गुणन प्राप्त हो गया हमको। किसका? A गुणे B। और आपको बताया गया था ये किसका है? 3 3 बराबर है, तो जो आव्यूह मिलेगा तो कितने का मिलेगा? 2 क्रॉस 2 का। कोई दिक्कत इसमें? इसका इजी मेथड हम बता देंगे, बहुत इजी मेथड, लेकिन जरूरी होता है कि कैसे मल्टीपल हो रहा है। जो मेथड मैंने अभी यहाँ समझाया आपको बहुत अच्छी तरीके से, कि उस चीज को समझो। इसको A11 होता है, कैसे पता चला? जो आव्यूह मिलने वाला है वो 3 क्रॉस 3 कोट का होगा, ये जान लेंगे। तो 3 क्रॉस 3 कोट का 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 लिखेंगे। अब 1 1 तभी मिलेगा कि पहले को उठाएं और पहले के साथ पहले रो को पहले कॉलम को, ये क्या कर रहा? पहले रो का दूसरे कॉलम से, ये क्या कर रहा? तीसरे कॉलम से। भूलना नहीं चाहिए, ये क्या कर रहा? दूसरे रो और पहला कॉलम से। और ये एक चीज गुणा करते समय हम ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? कि जो अवयव उठा रहे होंगे किसके साथ? दूसरे रो का और दूसरे कॉलम का। मानिए आपने यहाँ अवयव उठाया, तो दूसरे रो का दूसरा कॉलम, तो पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा अवयव और तीसरा अवयव। चिन्ह अगर देता है तो उसका लगा लें प्लस माइनस, अन्यथा प्लस लगाना। बात समझे? हाँ, कोई दिक्कत? इस तरह से आप गुणा करा करके आव्यूह जिस कोट का प्राप्त होगा कर लेंगे। अब यहाँ एक बात आपसे और कह रहा है, क्या कह रहा है समझते हैं? यहाँ आपसे एक बात ये कह रहा है, BA ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मुझे बताइए, क्या यहाँ BA फाइंड आउट होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग जान रहे हैं कि एक ये जो आव्यूह है वो किस कोट का है? 2 क्रॉस 3 का। और गुणा कराना किसके साथ? हाँ, B किस क्रॉस का है? 3 क्रॉस 2 का। लेकिन BA का रहा है, A गुणे B तो संभव हो गया। अब BA क्या है? 3 क्रॉस 2 और A क्या है? 2 क्रॉस 3 का है। तो क्या ये गुणा संभव है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के क्या है? बराबर है। और वो आव्यूह किस क्रॉस का मिलेगा? 3 क्रॉस। समझे बात को? तो हम लोग जो गुणा कराएंगे अगला आव्यूह का, आव्यूह हम लोगों को दिया ही है A और B।
तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं किसको, बी क्रॉस ए संभव है। तो बी की वैल्यू क्या है 2 4 2 3 5 1 और ए की वैल्यू क्या है 1 -4 -2 2 और 3 और 5 है ना। तो संभव है, तो गुणा कराते हैं हम लोग। देखिएगा पहला रो पहला कॉलम तो 2 गुणे 1 और 3 गुणे 4 करेंगे तो माइनस आ जाएगा। और आगे बोलिएगा 2 गुणे -2 तो माइनस हो जाएगा। और फिर 3 गुणे, समझे बात को। अब गुणा कराइए यहाँ पर 2 गुणे, भाई पहला रो ये 1 3 होता है ना, तो पहला रो तो उठाएंगे, तो तीसरा क्या उठाएंगे, कॉलम उठाएंगे। तो बोल क्यों नहीं पा रहे, 2 गुणे 3 और क्या लिखेंगे 3 × 5, समझे बात को। अब यहां उठाओ, क्या लिखेंगे 4 गुणे और हाँ तो माइनस आएगा। यहां बोलो क्या कठिन है, दूसरा रो दूसरा कॉलम उठा नहीं पा रहे हो, बोलो जल्दी कितना होगा। तो माइनस आएगा 4 गुणे 2 और यहां उठाओ 5 गुणे, यहां उठाओ 4 गुणे और यहां 5 गुणे, चलो आगे बोलो यहां 2 गुणे 1 और हाँ 1 गुणे माइनस 4 के माइनस आ जाएगा। आगे गुणा कराओ, हाँ और 1 गुणे, यहां बोलो हाँ और कितना 1 गुणे 5 हो गया, 1 गुणे 5। अच्छा अब इसमें गुणा करा, देखिए 3 चौके 12 में से 2 जाए, 5 चौका होगा 4 एकम 4 4 में से 2 जा, 3 दूना 6 में से 4 जा, 5 दूना 4 में 10 में से 8 जा, 2 एकम 4 में से 2 जा -2, 5 तियां 15 और 6 5 बचे 25 12 5 एकम 5 या 5 3 दूना 6 6 5, ये आंसर होगा। कठिन है, कोई दिक्कत समझ आया।